राधे राधे दोस्तों। जब तक भगवान और भक्त का संबंध केवल पूजा पाठ तक सीमित रहता है, तब तक भक्ति में रस कम और विधि अधिक होती है। लेकिन जब हम भगवान की उन अद्भुत लीलाओं को सुनते हैं, जो उन्होंने अपने भक्तों के साथ की है, तो हमारे हृदय में भक्ति की सच्ची लौ जल उठती है। भगवान भक्तों को मन में निवास करते हैं। आइए भक्तों, आज हम अपरा एकादशी की कथा, कहानी और उसके महत्व का श्रवण करते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत क्यों रखते हैं। अपरा एकादशी का व्रत ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था। उन्होंने कहा था कि इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी का व्रत के कई लाभ बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से धन और धान्य की प्राप्ति होती है, समृद्धि बढ़ती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इसकी व्रत और पूजन कैसे किया जाता है। नहा धोकर सुबह अपना पूजा पाठ करने के बाद इसकी कथा सुननी चाहिए, और जो व्रत रह रहे हैं वह भी कथा सुने, और जो व्रत नहीं रह रहे हैं उनको भी कथा सुननी चाहिए, उनको भी उतना ही महत्व मिलता है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ और उसे बताने की कृपया करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजन, इस एकादशी को का नाम अपरा एकादशी है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली, बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली, ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक, पराई स्त्री में रमण करने वाला, ऐसे लोगों को भी अपरा एकादशी का सेवन करने से निश्चित ही पाप रहित हो जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, माप तोल में धोखा करते हैं, बिना जाने नक्षत्रों की गणना करते हैं, आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करते हैं, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी होते हैं। परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ कि यह व्रत सबसे पहले किसने रखा, उसको क्या फल मिला। इसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो। एक बार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक राजा रहता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसी का एक छोटा भाई था, उसका नाम ब्रजध्वज था। वह बड़ा ही क्रूर, दुष्ट और अधर्मी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत ही ईर्ष्या करता था। एक दिन भद्रध्वज ने अपने भाई की हत्या कर दी और सबको पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण महिध्वज जो थे वो प्रेत योनि में पहुंच गए। प्रेत योनि में पहुंचने के बाद वहां पीपल के पेड़ पर रहने लगे, तो उससे लोग डरने लगे। वहां से निकलने पर तो लोगों ने वहां का रास्ता चेंज कर दिया। एक बार वहीं से होकर धौम्य ऋषि गुजर रहे थे। धौम्य ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इस पेड़ के ऊपर जो प्रेत है वो बड़ा ही अच्छा इंसान था, धोखे से मारा गया था। तो उन्होंने क्या है, अपरा एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। धौम्य ऋषि ने राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया, और ऋषि के व्रत का फल राजा महिध्वज को दिया गया, जिससे राजा की आत्मा प्रेत योनि से मुक्त हो गई और स्वर्ग को चली गई। आइए दोस्तों, अब मैं आपको अपरा एकादशी की व्रत विधि और महत्व बताती हूँ। इस दिन उपासी व्रत रखें और भगवान विष्णु की पूजा करें, भजन कीर्तन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। गरीबों को दान करें और विशेष रूप से अन्न का दान करें। व्रत के दिन सत्य बोलें, अहिंसा का पालन करें और किसी का दिल ना दुखाएं। जय एकादशी। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी कहानियाँ लेके आऊँगी। राधे राधे।